24 तारीख को श्रावण का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण के विरामी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है। सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज़्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए, और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक कमल का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। विष्णु भगवान ने नेत्र दिया, शंकर भगवान ने सुदर्शन दिया, तो भगवान शंकर से कहना अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हों, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण कर। श्रावण का आखिरी सोमवार है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। श्रावण के आखिरी सोमवार पर बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है। 5 बेलपत्र, 11 समी पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। तो तकलीफ ज़्यादा है, रोग बीमारी ज़्यादा है तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। कल सोमवार शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर मैं इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर 1 बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान 1 बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले 1 बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, 1 बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस 1 बेलपत्र और 1 लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा
कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा। अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए। तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और पांचवें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपकी मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। तुमरुक का जो नाम है ये बड़ा काम का नाम है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस, एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार 5 बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया है। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का। शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और उस जल को 5 बार में पीना है।
धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ करता है। बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, पांचवी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमाकर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रूका जी का नाम लेकर आप अगर कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे, जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ, मेरा देवाधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का प्रतिवशिश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर प्रतिवशिश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कहते हैं विशिष्ट केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा के। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल
गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो, वो जल जहाँ बह कर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयाँ दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कतिवसेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवसेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी, वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप 2 तरह का होता है। एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। 2 दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है? मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जलाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देवाधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो। आप कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? इतना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार्थत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी।